वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये जाना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से बने और वो कौन सी डोमेन और रेंज है जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस की हेल्प से आपको ये पता चल गया है कि फंक्शंस की यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इस टेबल में हमने सबको समराइज कर दिया है। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी डोमेन और रेंज हमको मिल गई है और हमको इनको मेमोराइज करना है क्योंकि ये आगे की प्रॉब्लम्स करने के लिए अपने को काम आएंगी। तो दोनों वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी है, लास्ट 2 वीडियोस, जस्ट वॉच देम ताकि इनकी रीजनिंग अपने को समझ में आए कि ये डोमेन और रेंज कैसी है। अब करते हैं अपना ग्राफ्स। सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, इज अ ग्राफ ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन। किस तरीके से ये प्लॉट किया गया है, सबसे पहले हमको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन की कुछ वैल्यू पता है और हमने उसकी डोमेन को वैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, सिर्फ उतने तक की अपने को वैल्यूज चाहिए। तो उन वैल्यूज के लिए मैंने कुछ वैल्यू रैंडम ले ली है, 0, π/2, -π/2, π/4, -π/4, इस तरह की कुछ वैल्यूज। अगर मैं बोलती हूँ कि साइन 0, 0 है तो साइन इनवर्स फंक्शन कैसे यूज होगा? इफ माई y इज इक्वल टू साइन x, तो यही साइन जब यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन इनवर्स बन जाता है। इस तरीके से इनका रूल एक्सचेंज हो जाता है, इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2। तो हमारे पास अगर 3-4 वैल्यूज हमारे पास आ जाती है तो इस तरीके का ग्राफ साइन इनवर्स का हमारे लिए बनेगा। जैसे 1 पे हमारे पे क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1 इस π/2 को मैंने π/2 पे प्लॉट कर लिया है और सारी वैल्यूज प्लॉट करते हुए ग्राफ हमारा साइन इनवर्स x का बन जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स का ग्राफ भी ऐसे बना सकते हैं, बट हमको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1 तक है और उसकी रेंज 0 से π है। तो नेगेटिव में नहीं बनेगा, 0 से π। दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर π। तो यहाँ से ग्राफ मूव करके यहाँ पे बन रहा है। वैल्यूज हमने कहाँ से ले लेनी है, पहले कॉस की प्लॉट करके देखनी है। कॉस से हमारे पास कुछ वैल्यूज के बाद जैसे ही मैंने उनका रिवर्स किया, cos 0 is 1, so cos inverse 1 is 0। इनवर्स का आपको याद होगा कि इनवर्स का कंसेप्ट लगता है इस तरीके से। तो अगर ये cos फंक्शन था एंड इट इज मैपिंग फ्रॉम cos 0 से 1 तक, सो cos इनवर्स कैसे मूव करेगा, cos इनवर्स फंक्शन 1 को एज अ डोमेन लेगा और 0 हम लोग को इन द रेंज दे देगा। तो इन वैल्यूज को प्लॉट करने पे ये ग्राफ हमारा cos इनवर्स का आ गया। So next is the graph of tan inverse x and cot inverse x. We can see easily that tan inverse x की domain है R, यानी R all the real elements it is taking, but giving the images in the interval open interval -π/2 to π/2. Similarly, cot inverse has also its domain to be R and range 0 to π open interval. Let's see the graph then. तो इन डोमेन रेंज के हिसाब से मैंने -π/2 और π/2 पे डॉटेड लाइंस ले हैं ताकि पता लगे कि ग्राफ इनके बीच में ही रहेगा। देन डोमेन पूरा कवर करना है तो आई हैव नॉट टेकन द एलिमेंट्स 1 2 3, स्ट्रेट वे इंफिनिटी और -इंफिनिटी यहाँ लिखा जाएगा। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 0, π/2, -π/2, π/4, -π/4, ऐसे 3-4 वैल्यूज लेने पे जैसे ही मैंने उनकी इनवर्स की वैल्यू पता कर ली, 0 इंफिनिटी पे, 1 पे, -1 पे, -इंफिनिटी पे, सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। सो हमारे पास है tan 0 0, यानी 0 पे 0 देगा। इंफिनिटी पे भी इट इज नॉट टचिंग दिस लाइन, सो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइन से डॉटेड लाइन के दिखा देंगे। एक और लाइन ऐसे ही लेंगे हम लोग -π/2 पे और अपना ग्राफ हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कॉट इनवर्स के लिए भी सेम है। कॉट इनवर्स की रेंज क्योंकि 0 to π चली गई इसलिए हम 0 लेंगे और यहाँ पाई और π/2 के डॉटेड लाइन, π/2 और पाई के डॉटेड लाइन बना देंगे। देन अगेन टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज आई कैन टेक द इनवर्स ऑफ दोज वैल्यूज। मेरे पास वैल्यूज तो ये हैं, नंबर्स हैं, ये डोमेन का वर्क करेंगे और एंगल्स क्या है, रेंज का वर्क करेंगे। एंड सिमिलरली एज हमने tan इनवर्स का बनाया है, cot इनवर्स के लिए भी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। तो आगे
जाके कहीं इंफिनिटी पे 0 हो रहा है, सो एक यहाँ पे डॉट बना दिया, निशान बना दिया। कॉट इनवर्स ऑफ 0 π/2 है, तो एक ये बन गया, एक ये वाला पॉइंट बन गया। तो एक और पॉइंट मैंने और ले रखे, तो इन सबको ज्वाइन करने से इस तरीके का ग्राफ मेरा कॉट इनवर्स का आ रहा है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ विच इज कोसेकेंट इनवर्स x। डोमेन हमको पता है, R में से -1 और 1 को हमको एलिमिनेट करना है, उतना पोर्शन हमारा डोमेन है, और रेंज हमारी किसके बीच में लाई करें, -π/2 to π/2। देखते हैं उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब क्योंकि डोमेन है R -1 to 1, यानी डोमेन में -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं रहेगा, और रेंज है -π/2 to π/2, यानी -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ है। यहाँ सबसे पहले हमने वैल्यूज ले ली एज सच, जैसे हम लोगों को पता है कोसेकेंट की वैल्यूज हम लोगों को पता है, तो डिफरेंट वैल्यूज लेने पे हमारे पास डिफरेंट हमारी इमेजेस आ गई है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कोसेकेंट ऑफ 0 प्लस मैंने क्यों लिखा है, यानी इफ यू टेक एनी पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज वेरी नियर टू 0 बट ग्रेटर देन 0, देन स्ट्रेट अवे आई विल गेट अ नॉट डिफाइंड पार्ट। और 0 से मैं थोड़ा सा कम पॉइंट, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट ले नहीं रही हूँ, इसलिए ये एक इंडिकेशन सा है कि दिस इज अ पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज द लेफ्ट ऑफ 0, तो उस पे आंसर मेरा -∞ आता है। तो इन सारी वैल्यूज को रिवर्स करने पे मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको प्लॉट करके देखते हैं। कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -1, इफ आई टेक दिस, यहाँ से दिस इज योर -1, सो आई गेट -π/2 दिस पॉइंट, तो यहाँ पे ग्राफ आ गया। 1 पे π/2, 1 पे π/2 है, यहाँ पॉइंट आ गया। √2 और -√2 एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा उसको और एग्जैक्ट होने के लिए ये वाला हम पॉइंट देखते हैं इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव। अगर मैं अपनी x एक्सिस पे बहुत दूर ले जाऊं तो y कितना पहुंचेगा, y तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा पहुंच रहा है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, सो दिस पॉइंट इंडिकेट दिस थिंग। -∞ लेती हूँ, यानी डोमेन में -∞ पॉइंट लेती हूँ, तो रेंज 0 से थोड़ी से कम आएगी, 0 से थोड़ी सी, तो इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को ऐसे। So this is the graph of your cosecant inverse x. Now एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, इन पांचों का ग्राफ बनाने के बाद सेकेंड इनवर्स का ग्राफ आप खुद बना के देखिएगा, चेक कीजिएगा कि अगर आपको ये पांचों ग्राफ समझ में आ गए हैं तो डेफिनेटली आप 6-1 बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्रॉब्लम की टाइप नंबर 1 है टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके मैंने 2 एग्जाम्पल पहले ले लिए हैं। फर्स्ट इज योर साइन इनवर्स √3/2 एंड सेकेंड इज साइन इनवर्स -√3/2। ये दोनों ही मैंने साइड बाय साइड इसलिए लिए कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो एंगल है, तो हमें वो एंगल निकालना है जिसपे साइन की वैल्यू √3/2 आती है। इसे सोचने में इजी है, 60 डिग्री पे आती है, π/3 मेरा आंसर आ गया। बट हाउ टू डू इट कम्प्लीटली, लेट सबसे पहले लेट कर लेना है साइन इनवर्स √3/2, जो भी मेरा क्वेश्चन गिवन है उसको थीटा लेट कर लो, क्योंकि फाइनल आंसर तो एंगल ही आना है। तो मैंने साइन इनवर्स √3/2 को थीटा ले, तो साइन इनवर्स यहाँ पे है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है √3। अब √3/2 किस पे आता है वो वाला साइन सोच लेना है कि कौन से एंगल पे मेरी वैल्यू √3/2 आती है, 60 डिग्री पे आती है, विच इज ऑल्सो π/3। सो आई कैन राइट दिस एज साइन π/3, और यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा। नाउ टेकिंग द साइन इनवर्स ऑफ बोथ द साइड्स, अगर हमें साइन की कोई वैल्यू दे रखी है और हमें वो वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली हमको उसका इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। टेकिंग साइन इनवर्स, दोनों साइड में ही साइन इनवर्स हम अप्लाई कर देंगे, सो आई विल गेट थीटा इज इक्वल टू, दिस विल कैंसिल ईच अदर एंड दिस ऑल्सो विल कैंसिल ईच अदर, आई विल गेट थीटा इज इक्वल टू π/3। And this value, this angle belongs to close interval -π/2 to π/2, which is the range of my sin inverse function। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। इन क्वेश्चंस में ध्यान में यही रखना है कि जो फाइनल आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो साइन इनवर्स की रेंज होगा।
आंसर आएगा दैट विल बी द रेंज। क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज -π/2 to π/2 है, तो जो भी मेरा आंसर यहाँ फाइनल आए वो उस रेंज में लाई करना होगा, नहीं तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये कैंसिल तब होएगा जब इनको कैंसिल करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो हमारे रेंज को बिलोंग करती है। सिमिलरली द नेगेटिव वन, लेट साइन इनवर्स -3/2 take this as theta, so I will get sin theta is equal to -3/2। so माइनस को अभी हम इग्नोर करते हैं, माइनस को रहने देते हैं, √3/2 आता है sin π/3 पे, लाइक यहाँ पे हो ना। साइन इनवर्स आई कांट अप्लाई डायरेक्टली, जब तक ये माइनस को हम कहीं एडजस्ट नहीं करते, हम दोनों साइड में साइन इनवर्स नहीं ले सकते ना। हाउ टू एडजस्ट दिस माइनस साइन, दो बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन में कब आता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आए, आप एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लीजिए, उसमें ये देखिए कि साइन कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। दो क्वाड्रेंट मेरे पास ऐसे हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, या मुझे वो थर्ड लेना चाहिए या फोर्थ लेना चाहिए। तो फोर्थ को लेने के लिए ना दो हमारे पास एक मेन रीजन है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट को क्यों यूज करें। पहला, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। जैसे इस फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, एंगल 330 डिग्री, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज -30 डिग्री। तो न्यूमेरिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लेस होगी एज कंपेयर टू द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ दोनों मेरे पास ऑप्शन थे, बट मैंने फोर्थ को चुना, किस लिए कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से कम है। एक तो मेरे पास ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जैसे ही ये माइनस हमारा एडजस्ट हो जाता है, कैंसिल करके जो आंसर आना चाहिए वो रेंज ऑफ साइन इनवर्स में आना चाहिए, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 विच इज दिस से लेके π/2 तक है, यानी यहाँ तक। दिस इज द रेंज। तो इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आता। इसका मतलब है कि कैंसिल होने पे इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट मेरे पास ऑप्शन बच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन दोनों रीजन की वजह से आई विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखा जा सकता है, ये माइनस किस तरीके से -π/3 से एडजस्ट हो सकता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। नाउ टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ द साइड, I will get theta is equal to -π/3, which belongs to -π/2 to π/2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज cos इनवर्स √3/2 एंड cos इनवर्स -√3/2। पॉजिटिव के लिए इट्स इजी, लेट दिस टू बी थीटा। I've got cos theta is equal to √3/2. I can write it as cos of π/6, 30 degree होता है। Now cos theta. So taking inverse of both the side, I will get theta is equal to π/6. And obviously π/6 lies in the range of cos inverse, which is 0 to π. The next one, let us assume that to be theta. So cos theta, जैसे ही cos यहाँ गया, cos थीटा हो गया -√3/2। cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 कैन बी रिटन एज cos π/6। नाउ हाउ टू एडजस्ट दिस नेगेटिव साइन, अगेन क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट कहता है cos यहाँ पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है। ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड में से न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड की कम है, पहली चीज। तो सेकंड और थर्ड में से मैंने सेकंड को प्रायोरिटी दी, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। दूसरा एक है कि द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π, उसमें भी सेकंड क्वाड्रेंट ही आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हम फोकस करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के लिए क्या होता है, π - थीटा। थर्ड को लिखने का क्या होता है, π + थीटा। तो π - थीटा है, तो cos π - π/6 this is equal to cos π/6।
Taking the cos inverse of both the sides, I will get theta is equal to 5 pi by 6, which obviously belongs to the range of cos inverse 6. Like this. Let's consider the third example, which is tan inverse 1 and tan inverse minus 1. tan inverse 1 के लिए हम इसको थीटा मानेंगे. tan theta क्या हो जाएगा? tan theta will be 1. Now this 1 can be written as tan pi by 4. Taking tan inverse both the sides, I get theta is equal to pi by 4, which belongs to, which is open interval minus pi by 2 to pi by 2. Now let's consider tan inverse of minus 1. Assume it equal to theta. So what will be tan theta? Tan theta would be minus 1. Now this 1 can be written as tan pi by 4. Again we have the same problem, how to adjust the minus sign. So we'll consider the sign convention of tan theta. Sign says tan theta is positive in first and third quadrant and negative in second and fourth quadrant. तो कौन सा quadrant हम choose करें? Second या fourth? फोर्थ की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है सेकंड से, और दूसरी चीज हमारी जो रेंज है ना वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसमें भी साइन इनवर्स की तरह ही दोनों का सेम साइन इनवर्स की होती है रेंज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और tan इनवर्स की होती है ओपन इंटरवल, बट है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस पाई बाय 2. Taking the tan inverse of both the sides, I will get theta is equal to minus pi by 4, which belongs to open interval minus pi by 2 to pi. I hope प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको समझ में आए. ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज. तो उसके लिए फॉर्मूला करने की बहुत जरूरत है, फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स एज वेल एज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच वी हैव डन इन 11th क्लास. तो उनको रिवाइज कीजिए, उनको मेमोराइज कीजिए, और उसके बाद हम ऐसी प्रॉब्लम्स लेंगे जिनमें वो फॉर्मूला यूज करें. So thank you for watching my video. Subscribe my channel, like and share it. Thank you so much.